वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSD एस्टेट पीसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं और इस चैनल को देख रहे हैं तो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो आज हम लोग का टॉपिक है, पिछला टॉपिक में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बिहार का हम लोग सीरीज वाइज वीडियो बना रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, तो उसमें हम लोग देखेंगे। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। उन्हें आदित्यनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। उन्हें जो है आदित्यनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। तो जैन धर्म का संस्थापक, देखिए जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। प्रथम थे जो ऋषभदेव थे और 23वें थे पार्श्वनाथ थे और 24वें जो हमारा जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी कहलाए थे। ठीक है, तो जैन धर्म का संस्थापक कौन हो गए? जैन धर्म का संस्थापक कौन हो गए? तो ऋषभदेव हो गए। जैन धर्म का संस्थापक कौन हो गए? ऋषभदेव हो गए और वो प्रथम थे। जैन धर्म का 24 तीर्थकर में से प्रथम थे। ठीक है, 23वां कौन हो गया था? तो पार्श्वनाथ हो गया और 24वां जो अंतिम तीर्थकर थे वो हमारे महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो प्रथम तीर्थकर कौन हो गया? संस्थापक कौन हो गया जैन धर्म का? तो आपका हो गया ऋषभदेव थे। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो आपका तो ऋषभदेव थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी कहलाए थे। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर भी कहलाए थे। ये जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर भी कहलाते हैं। ये जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर भी कहलाते हैं। ठीक है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऋषभदेव को जो है किस और नाम से भी जाना जाता है? तो आदित्यनाथ या वृषभनाथ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के संस्थापक, इसको दो और कौन नाम से जाना जाता है? ये दो और कौन किस नाम से जाना जाता है? तो आदित्यनाथ और दूसरा जो है ये आदित्यनाथ, ठीक है, और दूसरा वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो जैन धर्म में कुल आपका 24 तीर्थकर थे। ठीक है, उसके बाद 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में जो है 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, जैन धर्म में जो है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, जैन धर्म में जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन थे? तो अभी हम बताए थे, पार्श्वनाथ बताए थे। पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन सा? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन हुए? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, जैन धर्म का 24वें तीर्थकर कौन हुए? तो जैन धर्म का 24वां तीर्थकर कौन कहलाए? जो अंतिम था कौन? महावीर स्वामी। जैन धर्म का 24वें अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है,
पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि जो है ये आपका जैन धर्म का जो है 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उसका जो है जन्म कहाँ हुआ था, ये काशी में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो जो है जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था कहाँ, इसका जन्म हुआ था आपका काशी में। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था काशी में हुआ था। इसका पिता का नाम क्या था, तो आश्वसेन थे। इसके पिता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम क्या था, पार्श्वनाथ का पिता का नाम क्या था, तो आश्वसेन थे। ठीक है, आश्वसेन थे। ये जो है काशी का राजा था, काशी का आश्वसेन थे और ये काशी का राजा था। ठीक है, काशी का राजा था। कौन, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे, ये काशी में इसका जन्म हुआ था और इनके पिता का क्या नाम था, तो आश्वसेन थे और ये काशी का राजा था। आश्वसेन जो था वो काशी का राजा था। ठीक है, इन्हें की ज्ञान की प्राप्ति जो है समेत पर्वत पे हुआ था। ठीक है, पार्श्वनाथ की जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो समेत शिखर पे हुआ था। ठीक है, तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो समेत पर्वत पे हुआ था। कहाँ हुआ था, तो समेत पर्वत पर। ठीक है, 23वें तीर्थंकर को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो समेत शिखर पे हुआ था। उन्होंने जो है 4 महाव्रत की शिक्षा दिया था। जो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, इसने 4 महाव्रत का जो है शिक्षा दिया था। वो 4 महाव्रत कौन कौन सा है, तो एक है आपका सत्य है, दूसरा हो गया अहिंसा, उसके बाद तीसरा हो गया आपका अस्तेय, उसके बाद चौथा हो गया आपका अपरिग्रह। वो 4 जो है जो शिक्षा दिया था, वो 4 कौन कौन सा है, आपका महाभारत का शिक्षा जो दिया 4 वो कौन कौन सा है। पहला हो गया आपका सत्य, उसके बाद दूसरा हो गया आपका अहिंसा, दूसरा क्या हो गया, अहिंसा, दूसरा हो गया आपका अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। उसके बाद आपका तीसरा हो गया अस्तेय। ठीक है, तीसरा हो गया आपका अस्तेय, और चौथा आपका हो गया आपका अपरिग्रह, मतलब अपरिग्रह। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये हो गया आपका कौन कौन 4, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन हुए, आपका महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन हो गया आपका, जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर जो अंतिम था, तो महावीर स्वामी हो गए। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, महावीर स्वामी का जो है, देखिए जैन धर्म को जो है वास्तविक संस्थापक जो है वो हमारे महावीर स्वामी हुए थे। ठीक है, जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका महावीर स्वामी माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म का जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी कहलाते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहलाते हैं, तो हमारे महावीर स्वामी कहलाते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, महावीर स्वामी के जो है पिता का नाम क्या है, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था आपका सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ये जो है जात्रिक कुल के थे। ठीक है, जात्रिक कुल के जो है प्रधान थे। ठीक है, महावीर स्वामी पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ये क्या हुए थे, ये थे आपका जात्रिक कुल के प्रधान थे। ठीक है, जात्रिक कुल के प्रधान थे। ठीक है, जात्रिक कुल के क्या थे, आपका ये प्रधान थे, क्या था। ठीक है,
ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और ये ज्ञात्रिक कुल के जो है प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो है लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था आपका? महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था आपका? त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था आपका? त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, ये आपका लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, ये लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है 42 वर्ष की आयु में उन्होंने केवल अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, प्राप्ति जो है गिरिभिक ग्राम, ठीक है, जिरिभिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पे जो है साल वृक्ष के नीचे जो है इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो जो है उन्होंने, महावीर स्वामी ने गृह त्याग किए थे कितने वर्ष की आयु में? तो गृह की त्याग किए थे वो 30 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किए थे। गृह त्याग कब किए थे? ये 30 वर्ष की आयु में किए थे, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है 42 वर्ष की आयु में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो कितने वर्ष की तपस्या के मिला था? तो 12 वर्ष तपस्या के बाद, 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महावीर स्वामी के रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे जो है रिजुपालिका नदी के तट पे। ठीक है, रिजुपालिका नदी के तट पे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है कि किस वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो रिजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और जो है रिजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और किस वृक्ष के नीचे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साल वृक्ष के नीचे जो है रिजुपालिका नदी के तट पे जो है महावीर स्वामी का जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जैन धर्म के जो है 3 तीर्थकर हैं। जैन धर्म का त्रिरत्न है। जैन धर्म का जो है त्रिरत्न है। कौन कौन सा त्रिरत्न है जैन धर्म का? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, जैन धर्म का देखिए, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन था? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का कौन था? बुद्ध, धम्म और संघ। उसी तरह से ये जैन धर्म में भी है कि जैन धर्म का जो है त्रिरत्न कौन कौन सा है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो पहला हो गया आपका सम्यक दर्शन। पहला कौन सा हो गया आपका? सम्यक दर्शन। दूसरा हो गया सम्यक ज्ञान, और तीसरा हो गया सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, दूसरा हो गया सम्यक ज्ञान, दूसरा हो गया आपका सम्यक ज्ञान, और तीसरा हो गया आपका तो सम्यक आचरण। ठीक है, तीसरा हो गया आपका सम्यक आचरण। ठीक है, ये 3 गो जैन धर्म में जो है ये 3 गो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है,
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको हम लोग मिटाएंगे, उसके बाद इससे जैन धर्म के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन था। तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। आपका ऋषभ देव थे। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो ऋषभ देव थे। उसके बाद जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? ठीक है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। उसके बाद जैन धर्म का 24वें तीर्थकर कौन हुए? तो महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म का 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी कहलाए। ठीक है, जैन धर्म का 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी कहलाए। उसके बाद जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी इसे कहा जाता है, महावीर स्वामी को। और उसके बाद जैन धर्म का जो है संस्थापक जो थे महावीर स्वामी, उसका बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान था। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का वर्धमान था। ठीक है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व। देखिए, ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व ये होता है कि ईस्वी जब से हमारा स्टार्ट हुआ है उससे पहले, उससे 540 ईसा पूर्व जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व, 68 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जो है मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म का स्थान कहाँ से है, कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलम ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडलम कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है आपका कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था आपका 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर स्वामी का जो है मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? अभी हम लोग पढ़े थे। महावीर स्वामी का पिता का क्या नाम हुआ था? तो सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, महावीर इसके बाद माता का क्या नाम था? पिता का नाम तो सिद्धार्थ था, तो माता का क्या नाम था? तो माता का नाम आपका त्रिशला था। त्रिशला, ठीक है, त्रिशला था। महावीर स्वामी का माता का नाम आपका त्रिशला है। और उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। ठीक है, उनकी पत्नी का क्या नाम है? तो महावीर स्वामी का पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम क्या है आपका? तो यशोदा। देखिए, हमारे महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम भी यशोधरा था। उसको भी छोड़ के वो चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उसके बाद हमारे जो है जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी भी थे, वो भी जो है
अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे जितने महान गुरु हुए वो सब जो है अपने अपने पत्नी को छोड़ के जो है हम आगे बढ़ गए। उसके बाद महावीर स्वामी के जो है आपका पुत्र का नाम क्या है, तो प्रियदर्शनी या अनुजा, प्रियदर्शनी या अनुजा कहा जाए। उनकी पुत्री का क्या नाम हुआ, पुत्री का क्या नाम हुआ, महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या हुआ, पुत्री का नाम हो गया अनुजा, अनुजा या तो आप प्रियदर्शनी कहिए, प्रियदर्शनी या अनुजा, ठीक है, प्रियदर्शनी या अनुजा था, ठीक है। इनकी उसके बाद इनके दामाद का नाम क्या था, जो प्रियदर्शनी का पति का नाम क्या है, महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी दामाद ओब्लिक, दामाद का नाम क्या है, दामाद का क्या नाम है, जमाली, दामाद का क्या नाम है, जमाली, ठीक है। ये जमाली जो थे ये जैन धर्म का सबसे बड़ा जो है कट्टर विरोधी था, ठीक है। जमाली जो था, महावीर स्वामी के जो दामाद थे जमाली, वो जो है जैन धर्म का सबसे बड़ा कट्टर जो है विरोधी था, ठीक है। और जमाली के जो है महावीर स्वामी के कुल का क्या नाम था, तो जात्रिक कुल का था, ठीक है। महावीर स्वामी का जो है आपका किस कुल के थे, तो जात्रिक कुल के थे, वो हम लोग पीछे वीडियो में देखे थे, ठीक है। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म में भी जो है, जैन धर्म में जो है 5 महाव्रत थे, जैन धर्म में 5 महाव्रत थे। वो 5 महाव्रत कौन कौन से थे, सत्य, उसके बाद अहिंसा, उसके बाद अस्तेय, उसके बाद परिग्रह, उसके बाद ब्रह्मचर्य। सत्य का अर्थ यह है कि झूठ नहीं बोलना, सत्य का अर्थ यह है कि झूठ नहीं बोलना। उसके बाद अहिंसा का अर्थ यह है कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा का मतलब क्या है, आपका हिंसा नहीं करना। उसके बाद अस्तेय का मतलब क्या है, चोरी नहीं करना। उसके बाद तीसरा अस्तेय हो गया, अस्तेय का अर्थ क्या है, तो चोरी नहीं करना। उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ ये हुआ कि धन का ग्रहण नहीं करना, धन का ग्रहण नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों को बस में करना, ठीक है। तो 5 इसमें 5 व्रत है, जैन धर्म में 5 व्रत है। 5 व्रत है सत्य, पहला हो गया आपका सत्य, दूसरा आपका हो गया अहिंसा, दूसरा हो गया आपका अहिंसा, दूसरा हो गया, पहला हो गया आपका सत्य मतलब कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। दूसरा हो गया अहिंसा, हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। उसके बाद तीसरा हो गया आपका अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। दूसरा तीसरा क्या हो गया आपका अस्तेय हो गया, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। उसके बाद चौथा हो गया आपका अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह। चौथा हो गया आपका अपरिग्रह, चौथा हो गया अपरिग्रह मतलब धन संग्रह नहीं करना, ठीक है। उसके बाद पांचवा हो गया आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है। पांचवा हो गया आपका ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को बस में रखना, ठीक है। पांचवा क्या हो गया आपका, पांचवा हो गया आपका ब्रह्मचर्य मतलब कि इंद्रियों को जो है बस में रखना। इंद्रियों को
बस में रखना, इंद्रियों को जो है आपको बस में रखना। ठीक है। 5 महाव्रत जो थे आपका, ये सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। ये 5 महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये जो है महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये 5 को जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म में कुछ तीर्थकर हुए और उसके प्रतीक भी हुआ। ठीक है। प्रमुख जो है तीर्थकर और उनके प्रतीक है। प्रथम तीर्थकर कौन था? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? उसका प्रतीक क्या है? ये भी क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर था आपका ऋषभदेव थे। ठीक है। उसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बैल और ऋषभ है। ठीक है। बैल और उसको वृष भी कहा जाता है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? तो आपका ऋषभदेव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? तो ऋषभदेव था। ठीक है। इसका जो है प्रतीक क्या है? तो बैल और वृषभ है। बैल या तो वृषभ, बैल या तो वृषभ। ठीक है। बैल या तो वृषभ इसको कह सकते हैं। ठीक है। बैल या तो वृषभ इसको कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा भाई द्वितीय तीर्थकर कौन हो गया आपका? अजितनाथ। जैन धर्म का द्वितीय तीर्थकर कौन है? जैन धर्म का आपका द्वितीय तीर्थकर कौन है आपका? अजितनाथ। ठीक है। जैन धर्म का द्वितीय तीर्थकर कौन हो गया आपका? अजितनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है आपका? हाथी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया आपका? हाथी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया आपका? हाथी। अब प्रथम का क्या हो गया था आपका? तो बैल या तो वृषभ। ठीक है। द्वितीय का क्या हो गया आपका? हाथी। ठीक है। उसके बाद ऊपर से 2 गो पूछता है। ठीक है। प्रथम और द्वितीय, और नीचे से 2 गो पूछता है। ठीक है। 24 तीर्थकर में है, जैसे जो है 2 गो ऊपर से पूछता है, 2 गो नीचे से, किसी से चारों से पूछ सकता है। ठीक है। 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ है, उसका जो है प्रतीक चिन्ह सर्प है। ठीक है। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर जैन धर्म का जो है कौन हुए? 23वां तीर्थकर कौन हुए आपका? पार्श्वनाथ। तेईसवां तीर्थकर कौन हुए आपका? तो पार्श्वनाथ हुए। ठीक है। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था आपका? तो सर्प था। ठीक है। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था आपका? तीर्थकर। ठीक है। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था आपका? सर्प था। ठीक है। उसके बाद 24वें तीर्थकर कौन हुए? 24वें तीर्थकर हमारा महावीर स्वामी हुए। उसका आपका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म का 24वां तीर्थकर कौन हुआ? महावीर स्वामी हुए, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था आपका? तो सिंह था। ठीक है। उसके बाद जिस तरह से हम लोग देखे थे बौद्ध धर्म में भी जो है 4 बौद्ध संगीति किया गया था आपका, उसी तरह से जो है जैन धर्म में भी ये 2 संगीति का हम लोग को उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। उसका जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो स्थूलभद्र ने किया था। ठीक है। इसमें दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। ठीक है। उसके बाद द्वितीय जैन सभा कहाँ हुआ था आपका? तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है। ये 512 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसका जो अध्यक्षता कौन किया था? तो देवर्धि
क्षमा शरमन किया था। ठीक है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। 2 जैन सभा हुए थे, कौन कौन से हुए थे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रथम कहाँ हुआ था आपका प्रथम जैन सभा? प्रथम जैन सभा कब हुआ था? तो ये 310 ईसा पूर्व में हुआ था। 310 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम जैन समिति। ठीक है, और जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र बिहार में। ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्षता कौन किया था? तो स्थूलभद्र किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो स्थूलभद्र किया था। ये आपका प्रथम कब हुआ था? 310 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। तो स्थूलभद्र के इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम जैन समिति जो सभा हुआ था उसमें दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म जो 2 भागों में जो है विभाजित हो गया था। ठीक है, जैन धर्म में जो है एक होता है 12 जो है अंगों का संकलन है। जैन धर्म में जो है 12 अंगों का जो है संकलन है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में जो है इसमें विभाजन हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? श्वेतांबर और दिगंबर में जो है विभाजन हो गया था। श्वेतांबर और दिगंबर में जो है ये विभाजन हो गया था। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर में। ठीक है, श्वेतांबर में 2 भागों में बट गया था। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में ये विभाजन हो गया था। ठीक है, द्वितीय जैन सभा कहाँ हुआ? उसके बाद द्वितीय पूछता है। द्वितीय जैन सभा कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में हुआ था। 512 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था आपका ईसा पूर्व में, और ये हो गया आपका ईस्वी में। ठीक है, ये ईस्वी में हो गया था। बल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? आपका बल्लभी गुजरात में। बल्लभी गुजरात में। ठीक है, बल्लभी गुजरात में। ये हुआ था आपका बिहार में हुआ था, और ये हुआ था आपका गुजरात में। ठीक है, इसके किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, उसके बाद इसकी अध्यक्षता कौन किया था? देवर्धि किया था। ठीक है, देवर्धि। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो देवर्धि। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किया था कौन? तो देवर्धि किया था, और क्षमा शरमन किया था। ठीक है, उसके बाद देवर्धि और क्षमा शरमन। ठीक है, देवर्धि और कौन किया था आपका? क्षमा शरवण किया था। ठीक है, 2 गो इसका अध्यक्षता किया था। कौन कौन? देवर्धि और क्षमा शरवण। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म अंतिम इसको संकलन हुआ था जैन धर्म का। इसमें जो है द्वितीय में कौन हुआ था, क्या हुआ था? तो जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ था। उसके बाद संकलन नहीं हुआ। ठीक है, उसके महावीर स्वामी का जो है मृत्यु जो है कहाँ कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हो गया था। ठीक है, महावीर स्वामी का मृत्यु जो है, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है कब हुआ था? तो 72 वर्ष की आयु में आपका पावापुरी में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ था। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हो गया था। ठीक है, जैन धर्म में जो है अनेकांतवाद या तो स्वायत्तवाद या तो सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म में किस अनेकतावाद, स्वैतावाद और सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का जैन धर्म में जो है उल्लेख है।
ठीक है। जैन धर्म का विभाजन जो है प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर का हो गया था, ठीक है। वह श्वेतांबर और दिगंबर का हो गया था, ठीक है। उसके बाद दिगंबर जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रदान किया गया था। दिगंबर जो था आपका भद्रबाहु के नेतृत्व प्रदान किया गया था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं किए थे, ठीक है। इसलिए जो है दिगंबर जो था वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद श्वेतांबर जो था आपका जैन धर्म में जो है श्वेतांबर जो था, ठीक है, स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रदान किया था और ये जो है परिवर्तन को स्वीकार किया था, ठीक है। ये परिवर्तन को स्वीकार किया था कौन? श्वेतांबर, ठीक है। परिवर्तन को स्वीकार ये किया था कि पहले जैन धर्म में जो था नियम कानून वो दिगंबर मानता था, ठीक है। और श्वेतांबर क्या हुआ वो नहीं माना, बोला कि नहीं हम परिवर्तन होंगे, ठीक है। और परिवर्तन होते हुए वो जो है श्वेत वस्त्र पहनने लगे, मतलब सादा कपड़ा पहनने लगे, ठीक है। श्वेतांबर क्या किया था? तो सादा कपड़ा पहनने लगा था, ठीक है। और दिगंबर क्या किया था? तो दिगंबर जो है हम बोला कि नहीं हम जो है परिवर्तन को हम नहीं मानेंगे, ठीक है। दिगंबर, ठीक है। और भद्रबाहु जो था आपका दिगंबर जो था ये भद्रबाहु का जो है नेतृत्व प्रदान किया था और परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया था और पूर्णतः, ठीक है, नंगनता जो है कठोरता का अपनाया था। ये जो है दिगंबर क्या था? दिगंबर जो है आज भी कहीं कहीं देखिएगा आप तो ये लोग नंगा रहते हैं, ठीक है। दिगंबर क्या था? नंगा रहते हैं। ये बहुत कठोर तरीके से ये जो है जीते हैं। कौन? दिगंबर, ठीक है। दिगंबर जो है नग्न रहना स्टार्ट कर दिया था और श्वेतांबर क्या किया था? तो सफेद कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया। श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़ा, ठीक है। और दिगंबर तो नग्न रहना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये था हमारा आपका जैन धर्म के बारे में संपूर्ण ज्ञान, ठीक है। इससे